सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एंड दिस इज मी कशिश आर्या। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के ही फर्स्ट ईयर के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवोल्यूशनरी एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में आपको बताना है। एवोल्यूशनरी क्या होता है, रेवोल्यूशनरी क्या होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मार्क्सिज्म के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही था वो भी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था मार्क्सिज्म क्या होता है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, एंड थर्ड चीज़ मैंने आपको बताई थी साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है। तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में पढ़ाया तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो देखो अब हम बात करेंगे जो कार्ल मार्क्स वाला जो सोशलिज्म था उसको हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं। ये हम लोग अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ चुके हैं, जो मैंने अभी बताई थी आपको, ठीक है। अब उससे एक अलग चीज़ समझो। देखो एक आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, ठीक है, दूसरी थी हमारी कम्युनिज्म, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कभी कभी सोशलिज्म के बारे में, फिर हम बोलते हैं मार्क्सिज्म के बारे में। देखो अब इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं, एंड डिफरेंसेस मैं आपको बहुत छोटे छोटे और बेसिक डिफरेंस बताऊंगी, जिससे कि आपको आंसर समझने में क्लियरिटी रहे, ठीक है। देखो कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिज्म क्या होता है, एक बिल्कुल प्राइवेट मॉडल को फॉलो करना, प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना, प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना, वो हम लोग कैपिटलिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। कम्युनिज्म इसका अपोजिट होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के अंदर बिलीव करते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी सोशलिज्म वाले लोग हैं या फिर मार्क्सिज्म वाले लोग हैं, उनका अल्टीमेट गोल जो होता है वो हमेशा कम्युनिज्म ही होता है, ठीक है। तो सोशलिज्म और जो मार्क्सिज्म है थोड़े से मतलब जो कम्युनिज्म है उसके ही टाइप्स ही हैं, पर पूरा कम्युनिज्म नहीं है, ठीक है। सोशलिज्म के अंदर जो अब हम पढ़ते हैं वो बताती हूँ। सोशलिज्म वाले जो लोग होते हैं वो वैसे होते हैं जो थोड़े से ग्रेजुअली ट्रांजिशन और ग्रेजुअल चेंज के अंदर बिलीव करते हैं, यानी ये गवर्नमेंट को भी मतलब गवर्नमेंट वाले सिस्टम को भी अलाउ करते हैं। वहीं पर जो हमारे मार्क्सिज्म वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ऐसा होता है कि वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के मॉडल को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनका एक जो ये आइडिया है, आइडिया ऑफ विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, ये क्या है कि स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे स्टेट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। अगर किसी स्टेट के अंदर सोशलिज्म या कम्युनिज्म अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है तो ऐसी स्थिति आएगी कि वहाँ पर क्या कहते हैं किसी भी गवर्नमेंट की नीड नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अपने कॉमन गोल्स पता होंगे एंड वो अपने गोल्स के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। तो मार्क्सिज्म थोड़े रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ के अंदर बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि जो सोशल चेंज है वो सिर्फ रेवोल्यूशन के थ्रू ही आ सकता है। एंड सोशलिज्म वालों की बात करो चाहे मार्क्सिज्म वालों की बात करो, दोनों क्या चाहते हैं कि एक एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी हो, जहाँ पर किसी के भी अधिकारों के साथ मतलब छेड़छाड़ ना की जाए, एंड जो जिसके अधिकार हैं वो उसको मिले, एंड क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ पर सब लोग इक्वालिटी के साथ जीते हैं, ठीक है। दोनों का मोटो सेम ही है। सो आई होप कि आप लोगों को तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेसिक इसके अंदर क्लियरिटी होगी कि क्या क्या है। देखो अब इसके अंदर हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एक चीज़ बताना, जो साइंटिफिक सोशलिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, जो कार्ल मार्क्स वाला सोशलिज्म था, साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर हम लोगों ने दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। एक थे हमारे बूर्जवाजीज एंड दूसरे जो थे हमारे वो थे प्रोलिटेरिएट सेक्शन। बूर्जवाजीज कौन थे, वो लोग थे जो लोग जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल था, ठीक है। तो ये लोग वही थे जो प्रोलिटेरिएट सेक्शन को एक्सप्लॉइट करते थे। एंड प्रोलिटेरिएट सेक्शन कौन सा था, मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास। मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास मतलब एम्प्लॉय सेक्शन। जो बूर्जवाजीज के गोल्स हैं उनको पूरा कौन करेगा, प्रोलिटेरिएट सेक्शन ही करेगा, ठीक है। तो प्रोलिटेरिएट सेक्शन जो था उसके दो पार्ट्स हैं, उसके दो टाइप्स हैं, उनको जो हम पढ़ते हैं वो इसमें पढ़ते हैं। एक एवोल्यूशनरी टाइप है, एक रेवोल्यूशनरी टाइप है। अब जो प्रोलिटेरिएट सेक्शन है वो एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाना चाहता है, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता है। उसमें भी दो टाइप्स के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं, मतलब कि वायलेंस कम से कम होना चाहिए, कम से कम नहीं, वायलेंस नहीं होना चाहिए, अपोज करते हैं वायलेंस को। एंड रेवोल्यूशन वाले बिल्कुल रेवोल्यूशन को ही सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि सोशल चेंज अगर आपको चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर, तो वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसके साथ ही चलेगी, या फिर रेवोल्यूशन जो है वो उसके साथ ही चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोलिटेरिएट सेक्शन के ही पार्ट हैं। अब हम पढ़ते हैं कि दोनों के अंदर चेंजेस क्या हैं, जो आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। देखो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले लोग कौन से थे, नॉट बिलीव इन रेवोल्यूशन एंड अटेन सोशलिज्म
थ्रू पीसफुल मीन्स। ये कौन से लोग थे, ये किस चीज़ के अंदर बिलीव नहीं करते थे, रेवोल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, एंड चाहते थे क्या कि सोशलिज्म जो है वो किस तरीके से अचीव हो, पीसफुल मीन्स के थ्रू, वो पीसफुल तरीके से हम लोग सोशलिज्म को अचीव करें। ठीक है, इनको किस चीज़ के अंदर फेथ था कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये लोग बिलीव करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनके अंदर इनका फेथ था, भरोसा था। एंड ये क्या चाहते थे, वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज थ्रू बैलेट, बैलेट के थ्रू चेंज लाना चाहते थे। ये रेवोल्यूशन के थ्रू, वायलेंस के थ्रू चेंज नहीं लाना चाहते, ये चाहते थे कि बैलेट के थ्रू ही चेंज है। बैलेट क्या होता है, एक पेपर स्लिप होती है जिसके अंदर सारे जो लोग वोट करते हैं उनको रजिस्टर करा जाता है। ठीक है, दे एस्च्यू मतलब होता है अवॉइड करना या फिर किसी चीज़ को गिव अप कर देना। ठीक है, तो ये एस्च्यू करते थे वायलेंस को, वायलेंस के ऊपर गिव अप करना चाहते थे, एंड अपोज टू वायलेंट रेवोल्यूशन, एंड वायलेंट रेवोल्यूशन जो होता है उसको अपोज करते थे। ठीक है, दे डू नॉट सपोर्ट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, ये क्या करते थे, प्रोलिटेरिएट सेक्शन जो था उसकी डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करते थे। डिक्टेटरशिप क्या होता है, किसी भी एक आदमी के पास, इंसान के पास, मतलब कोई भी मैन या वुमेन जो भी है उसके पास या फिर किसी ग्रुप के पास एब्सोल्यूट पावर होना, मतलब कि उसके पास सारा कंट्रोल है, वो क्या करना चाहता है, जो भी करना चाहता है वो उस स्टेट के अंदर, वो उस कंट्री के अंदर कर सकता है, उन सारी चीज़ों की पावर होना डिक्टेटरशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे, प्रोलिटेरिएट सेक्शन की डिक्टेटरशिप को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, एंड एडवोकेट करते थे क्या, पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, एंड क्या चाहते थे कि एक पीसफुल तरीके से डेमोक्रेटिक वे के अंदर ट्रांजिशन, मतलब कि चेंज आए, किसमें से चेंज आए कि जो क्लास डिवाइडेड है, जो डिवाइडेड क्लास है उससे कैसी चीज़ चेंज हो जाए, क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो जाए जिसके अंदर कोई भी क्लास ना हो, सब लोग इक्वालिटी के साथ रहें, एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसी सोशलिज्म के कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन से हैं, फेबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आर द टाइप्स ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के तीनों टाइप्स हैं, आपको ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है, इट ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। क्या करते हैं लोग, ट्रेस करते हैं, मतलब सर्च करते हैं किस चीज़ को, रूट्स को, फ्रॉम द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। अब क्यों करते हैं इसका मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। देखो, ये जो आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा, मतलब साइंटिफिक सोशलिज्म ही था जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था। एंड साइंटिफिक सोशलिज्म किस चीज़ के बारे में बात करता था, उस चीज़ के बारे में बात करता था कि आपको किसी भी प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर ये लोग थोड़ा रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, वायलेंस को सपोर्ट करते थे। तो ये वाला जो सोशलिज्म है, ये वाला जो सोशलिज्म है, ये जो अपने रूट्स है उनको ट्रेस करता है कार्ल मार्क्स वाले आइडिया के थ्रू ही, एंड बोलता है पिक्ड अप द थ्योरी ऑफ स्टेट। थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब कौन सी है, थ्योरी ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये वाली विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट वाली जो थ्योरी है उसको पिक्ड अप करके बोलता है, एंड आर्ग्यू करते हैं थ्रू पीसफुल मीन्स social change can be effected and exploitation free and classless society can be established। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाली जो थ्योरी है ये क्या है, द आइडिया ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। ये लोग ये बोलते हैं कि अगर किसी स्टेट के अंदर सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है उसका पहले तो रोल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिमिनिश होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, स्टेट की नीड इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये लोग इसी चीज़ को बोलते हैं कि हम पीसफुल मीन्स के थ्रू भी इन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, वायलेंस को सपोर्ट करके ही हमें इन सब चीज़ों को अचीव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो सोशल चेंज है, जो हम सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं वो क्या है, इफेक्टेड एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी जो है या फिर क्लासलेस सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश हो सकती है पीसफुल मीन्स के थ्रू भी। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी वाले कौन से हैं, एवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं, रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड पीसफुल वे में सारी चीज़ों को करना चाहते हैं एंड सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। रेवोल्यूशनरी वाले क्या हैं, बिल्कुल इनके अपोजिट, बिलीव इन क्लास स्ट्रगल के अंदर बिलीव करते हैं, रेवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं, एंड डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट सेक्शन की या फिर मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास की सेक्शन जो है उनकी डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं उसके अंदर। एंड सोशल चेंज कैन नॉट बी
पीसफुल। सोशल चेंज जो है वो पीसफुल हो ही नहीं सकता है, इट हैज़ टू बी वायलेंट, वो वायलेंट ही होना चाहिए, ठीक है। पीसफुल रेवोल्यूशन जो क्या है वो इज़ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है अपनी टर्म्स के अंदर ही। क्यों है? ये बोलते हैं कि अगर आपको पीसफुल रेवोल्यूशन लेके आना है तो ये वर्ड ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक तरफ आप चेंज चाहते हो एंड एक तरफ आप रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते हो। ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत अपोजिट चीज़ें हैं जो मतलब साथ में बहुत अजीब सी लगती हैं। रेवोल्यूशन इज़ मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज। रेवोल्यूशन क्या है? मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोशल चेंज चाहते हो तो जो रेवोल्यूशन है वो उसके साथ चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। एंड रेवोल्यूशन मस्ट बी वायलेंट, एंड जो रेवोल्यूशन है वो वायलेंट होगा ही होगा। सिंडिकलिज्म, ये एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना, ठीक है। ये क्या है? टाइप है किस चीज़ का? रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का, ठीक है। एंड इट आइडेंटिफाई विद द साइंटिफिक सोशलिज्म। ये वाला जो सोशलिज्म है किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है? साइंटिफिक सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो साइंटिफिक सोल्यूशन था उस सोशलिज्म था उसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई करा जाता है। एंड ये लोग क्या आर्ग्यू करते हैं उसको पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्टेट की जो इंपॉर्टेंस है पहले कम होगी फिर धीरे धीरे डिमिनिश होते ख़त्म भी हो जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट ही जो है ये अप्लाई कहाँ होता है? ओनली सिर्फ सोशलिस्ट स्टेट के अंदर अप्लाई होता है या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी किसी भी प्रोलिटेरिएट सेक्शन की वहीं पर ही ये चीज़ अप्लाई होती है। एंड नॉट टू द कैपिटलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट के अंदर ये चीज़ जो है ये अप्लाई नहीं होती है। ये लोग ऐसा बोलते हैं आर्ग्यू के अंदर। एंड क्या कहते हैं? इट हैज़ टू स्मैश, स्मैश मतलब ब्रेक थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। एंड इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो ये वायलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू ही आप ब्रेक कर सकते हो। इसीलिए द लॉजिक ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है उसका जो लॉजिक है वो फ्लॉड है, ठीक है। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर वो जो लॉजिक जो है वो बहुत इलॉजिकल सी बात है। इसका कहने का मतलब है लॉजिक जो है सही नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। हमने इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में पढ़ा एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में पढ़ा। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूटोपियन सोशलिज्म एंड साइंटिफिक सोशलिज्म के बारे में बात करी थी। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, प्रीवियस वीडियो से वो वाला और इस वाली वीडियो से ये वाला। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड ही तो डाउट आप कमेंट करो, मैं आपकी ट्राई करूँगी कि वहाँ हेल्प कर सकूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, थैंक यू।